क्या आप जानते हैं कि भारत का इतिहास अनेक महान साम्राज्यों की विरासत लिए हुए है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इन साम्राज्यों ने न सिर्फ सत्ता की सीमाएं बदल दी, बल्कि कला, संस्कृति, धर्म और सामाजिक ताने बाने को भी परिभाषित किया। आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख साम्राज्यों के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास को गढ़ा और उसकी पहचान बनाई। निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित करके लगभग 322 ईपू में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक विस्तार: मौर्य साम्राज्य मगध, आज का बिहार से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मुख्य उपलब्धियां: चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईपू में भीषण हिंसा के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक ने अपने आदेशों को विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण कराए, जो देश के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, धर्मचक्र और सिंह का भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। मौर्य काल में मजबूत प्रशासन और सुव्यवस्थित सड़क मार्गों ने समाज को एकजुट किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उत्पत्ति: श्रीगुप्त ने 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की नींव रखी, किंतु इसके स्वर्णिम युग की शुरुआत सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319-335 ईस्वी से मानी जाती है। संस्कृति और विज्ञान: कई इतिहासकार इसे भारत का स्वर्णिम युग मानते हैं। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान में अद्भुत प्रगति हुई। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपना अद्वितीय साहित्य रचा, जबकि गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और पीआई का मान विकसित किया। सामाजिक जीवन: गुप्त शासक धार्मिक सहिष्णुता पर विश्वास करते थे। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का मेल था। उन्होंने सिक्कों पर अपने स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापार को प्रोत्साहित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में स्थापित यह इस्लामिक राज्य लगभग 320 वर्षों तक उत्तरी भारत पर शासन करता रहा। दिल्ली और आसपास के उत्तरी भारत से लेकर गुजरात, बंगाल और दक्षिण के कुछ हिस्सों तक इसका विस्तार था। इस काल में फारसी भाषा और पर्शियन तुर्की स्थापत्य कला का प्रभाव बढ़ा। कुतुब मीनार, कुतुब किला मस्जिद और लाल किला जैसी इमारतें इसी युग की देन हैं, जो उत्कृष्ट संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की कारीगरी दिखाती हैं। दिल्ली सल्तनत ने चंगेजी खान के मंगोल आक्रमणों को रोककर भारत को बचाया और इतिहास में पहली महिला सुल्तान रजिया भी इसी दौर की शासक थीं। बाबर ने 1526 से 1530 तक पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की शुरुआत की। इसके बाद हुमायूं, अकबर और शाहजहां जैसे शासकों ने इसे और भी विस्तारित किया। अपने चरम पर मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत के ऊपर बंगाल की खाड़ी तक फैल गया था। सम्राट अकबर ने विभिन्न धर्मों को स्वीकारा। दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने जजिया कर हटा दिया और हिंदू बौद्ध विश्वासों को सम्मान दिया। मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि मुगल नवीनीकरण की मिसाल बने। ताजमहल को भारत में मुस्लिम कला का रत्न बताया गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 ईस्वी में भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इस युग में भारत में एकजुट प्रशासनिक व्यवस्था आई। अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा शुरू की और आम नागरिकों के लिए कानून, अदालती व्यवस्था तथा आधुनिक राजनैतिक संस्थान बनाए। पहला रेलवे 1853 में मुंबई पुणे मार्ग और बड़े पुल, सड़कें, नहरें और टेलीग्राफ लाइनें भारत भर में बिछाई गईं। रेल नेटवर्क 1920 तक विश्व में चौथा सबसे बड़ा बन गया। इससे माल परिवहन सस्ता हुआ और सूखा राहत में मदद मिली। अंग्रेजी माध्यम की यूनिवर्सिटी कोलकाता, बंबई, मद्रास की स्थापना हुई और शिक्षा में आधुनिक पद्धति लागू हुई। इन सब के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन ने भी जोर पकड़ना शुरू किया। इन 5 साम्राज्यों ने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को गहरा रूप दिया। मौर्य और गुप्त काल ने हमें समृद्ध विरासत दी। सल्तनत और मुगल काल ने स्थापत्य शिल्प और सामाजिक बदलाव लाए और ब्रिटिश काल ने आधुनिक भारत की नींव रखी। आप में से आपको इनमें से कौन सा साम्राज्य सबसे प्रभावशाली लगा? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।